पढ़ा। बेटा शिवा, माय डियर सन, हाउ आर यू? ठीक हो? ठीक हो पिताजी। बहुत अच्छी बात है। आज 3 दिन के बाद मैं विदर्भ से वापस आया था। वहां पर भी हमारा मन नहीं लग रहा था। आते ही मैंने तुम्हारी माँ से पूछा कि शिवा का क्या हाल है। बेटा, जी पिताजी। बताओ तुम्हारी इस समय पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पिताजी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। गुड, वेरी गुड माय डियर सन। मैं यही आशा करता था कि तुम भी हमारी तरह, जिस तरह मैंने अपने पिताजी का कारोबार बुलंदी पर पहुंचाया है, बड़े होकर तुम भी अपने इस कारोबार को, अभी तो केवल 2-4 देशों में मैंने फैलाया है, मैं आशा करता हूं कि संसार के 195 देशों में अपनी फैक्ट्रियां लगी होंगी। जब तुमने कहा कि पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, तो आज तो मेरा मन इतना खुश है कि क्या कहूं। पिताजी आप अपने बेटे पर विश्वास रखें। मैंने इस बार अपना मन बना लिया है, इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना है। वाह बेटे, जो मैं कहने वाला था तुमने पहले ही उसका वादा कर लिया। ये तुम फर्स्ट डिवीजन पास हुए ना? जी पिताजी। तो मैं तुमको पढ़ाई के लिए विदर्भ भी भेज दूंगा, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। वहां की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं और कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उसमें प्रोफेसर हैं। और एक इनाम भी दूंगा, जिसको भी तुम चाहोगे 5 बच्चों का एडमिशन तुम्हारे साथ फ्री में करवाऊंगा, और जब तक वो पढ़ना चाहेंगे तब तक उनकी शिक्षा मुक्त होगी। ये तुमसे वादा है। जैसे पिता जी आपकी आपकी। छोटू, देखो शिवा कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मोहन काका की इकलौती औलाद थे। जिस दिन से वो हम सबको छोड़कर चले गए, मैं चाहता हूं कि मोहन चाचा ने हमेशा हमारे घर में तीमारदारी की है, और तुम उनकी इकलौती संतान हो, तो तुमको भी मन लगाकर पढ़ना है, और तुम्हें किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं। तुम खुद इतने सक्षम हो जाओगे कि न जाने कितने नौकर चाकर तुम्हारे कदमों में कदम झुकाएंगे। ठीक है? और पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का भी ध्यान रखना, ठीक है? और अपनी सेठानी जी को कोई तकलीफ नहीं होने देना। हम लोग तो बाहर ही रहते हैं, शिवा भी अब विदर्भ चला जाएगा, क्योंकि ये निश्चित है वो अच्छी पढ़ाई करेगा। ठीक है? और कोई शिकायत तो नहीं? बहुत अच्छी बात है। जाओ। विद्या देवी, कहिए स्वामी क्या बात है? मैं चाहता हूं कि अब शिवा की परीक्षाएं निकट आ चुकी हैं, तुम रात दिन उसका ध्यान रखोगी। जब वो पढ़ाई करेगा किसी भी तरह से उसको डिस्टर्ब नहीं करोगी। ठीक है सर। भले ही तुमको नौकरों की संख्या बढ़ानी पड़ जाए। नहीं स्वामी, मैं खुद ही इतना काम करूंगी कि नौकरों की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा शिवा। जी पिताजी। मुझे शाम की फ्लाइट से आज श्रीनगर जाना है। ठीक है? वहां जो कंबलों की अपनी फैक्ट्री है, वहां की देखरेख करनी है, कुछ समस्याएं हैं। अगर मुझे विलंब हो जाए और किसी बात की चिंता न करना, पैसे हमारे मैनेजर साहब से ले लेना। ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है, मैं परसों तक वापस आ जाऊंगा। अब आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक पिताजी। क्या कहूँ, मैं पढ़ने रोज जाती हूँ, लेकिन मास्टर जी बहुत परेशान करते हैं। कहते हैं फीस ला कर दो तो पढ़ने के लिए आना, अगर फीस नहीं लाओगी तो पढ़ने के लिए मत आना।
मैं क्या करूं, किससे कहूं? हमारी मौसी माँ है, मैं उनसे जाकर कहती हूँ कि मुझे फीस ला कर दो, तो मैं पढ़ने के लिए जाऊंगी, अंत में नहीं जाऊंगी। चलना चाहिए मौसी माँ के पास। कहो बेटी, क्या बात है, कैसे आना हुआ? माँ, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं पढ़ने जाती हूँ, मास्टर बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं तुम फीस नहीं देती हो, फीस जमा नहीं करती हो, इसलिए पढ़ने के लिए मत आया करो, इसलिए मुझे फीस ला कर दो, मैं पढ़ने के लिए तब जाऊंगा। क्या मास्टर जी तुम्हें फीस मांगते हैं? हाँ, कहते हैं पढ़ने मत आओ। बेटी, जानती हो कि घर में दिक्कत है, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है ना? हाँ, क्या करूं, एक एक पैसा जोड़ती हूँ और एक एक पैसा जोड़कर घर का खर्चा खाना चलाती हूँ। क्या करूँ बेटी? चलो तो कहती हूँ तो थोड़े पैसे मेरे पास हैं, मैं दे रही हूँ, और मास्टर साहब को दे देना और को समझा देना, कह देना नहीं हो तो उधार लाकर पैसे दो। उधार? मैं किसके पास जाऊंगी उधार लेने के लिए? मुझे तो कोई नहीं देता है बेटी। मैं बेटी फीस का प्रबंध करूंगी तभी मैं तुमको दूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ घर का काम करने के लिए। तो जाओ, जब मैं फीस का प्रबंध कर लूंगी तभी मैं लाके दूंगी। छोटू, देखो दरवाजे पर जाओ और देखो कि मैनेजर साहब को कितनी देर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दरवाजे पर ही बैठे हों। जाओ और उनको तुरंत बुला कर लाओ। बाबूजी राधे राधे। आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। मैं लगभग 1 घंटे से तुम्हारी राह देख रहा था, काफी समय हो गया और आप नहीं आए। बाबूजी मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा था। मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए छोटू को भेजा कि जाओ, हम जानते हैं कि तुम इंतजार करते रहते हो और जब तक हम नहीं कहते कभी आप ऑफिस के अंदर नहीं आते हो। जी बाबू। मैनेजर साहब, जी हाँ। मैं तुमसे जो सूरत वाली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अपनी है जी जी। उसके बारे में पूछना चाहता हूं कि अपने फर्टिलाइजर्स का क्या हालचाल है। जी वहाँ तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो बकाया था वो भी मैंने भुगतान करवा दिया था, तो किसी भी प्रकार की वहाँ कोई समस्या नहीं। किसानों में उसकी डिमांड कैसी है? बहुत अच्छी डिमांड है, भरपूर उसमें फैक्ट्री को भी फायदा हो रहा है और वहाँ काम भी अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही कश्मीर गया था, जो अपना कंबल उद्योग है जी वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। और हाँ, याद आया, मैं कई दिन से वो जो मैंने डालमिया शुगर फैक्ट्री खरीद ली है जी जी और उसको बढ़ाने के लिए कहा था, उसमें क्या प्रोग्रेस है? जी। उसके 2 प्लांट बढ़वा दिए गए हैं, अभी एक पे काम चल रहा है, जैसे पूरा हो जाएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। गुड, वेरी गुड। हाँ, एक बात और, वो जो शिवा सूती मिल है जी जी उसका क्या डेवलपमेंट है? सर, उसमें थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि वहाँ कुछ मजदूरों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल? जी सर। तो जो वहाँ मजदूर हैं वो कुछ वेतन बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं और कुछ अपना पुराना बकाया भी है जो वहाँ का संरक्षण कर रहे हैं मैनेजर सर। तो उनका कुछ काम ठीक से नहीं चल रहा था, तो आपके बताए अनुसार मैं वहाँ गया था, बातचीत की, लेकिन और तो समस्या हल हो सकती है, लेकिन जो पुराना बकाया है
उस पर अभी भी मजदूर अड़े हुए हैं। तो जैसा निर्णय हो आपका सर, तो उस हिसाब से आगे काम किया जाए। ठीक है मैनेजर साहब, मैं कुछ सोचता हूँ। ऐसा करो, जी ये बताओ कि वहां बकाया कितना है पुराना वाला? लगभग 3 लाख रुपए तक का बकाया भी मजदूरों का है, और एक्स्ट्रा जो मांग कर रहे हैं उसको तो बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बकाया है उसको भुगतान कर दिया जाए तो मजदूर वापस काम पर आ सकते हैं, प्रयास किया जा सकता है। बस इसीलिए तो मैं पूछ रहा था। जी ऐसा करो, ये 3 लाख रुपए लो जी जी और जाकर मैनेजर साहब को बता देना, जो वहां के मैनेजर हैं, जी जी और किसी भी तरह से मजदूरों को वापस फैक्ट्री में काम पे बुलाओ। जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मजदूर काम पर वापस आ जाएं और अपना काम सुचारू रूप से अन्य फैक्ट्रियों की तरह चलता रहे। और उनसे बता देना कि जितनी जो अन्य उनकी डिमांड्स हैं, मैं खुद वहां आकर उनको सॉल्व करूंगा। जी थैंक यू सर। और जितना पैसा देने के बाद जो भी सिचुएशन हो तुरंत मुझे बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है तो आपको सूचित किया जाएगा, अन्यथा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मजदूर अपना हड़ताल खत्म करके काम पर वापस लौट आए, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सर। राधे राधे। राधे राधे। दोस्तों, दुनिया हमें चंद्र प्रकाश के नाम से जानती है। मैं हूं आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। मैं हूं आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। किसी की हुकूमत से है मुझको काम नहीं। तज़्न लब होगा, पानी का होगा जाम नहीं। मुझसे टकराएगा तो पाएगा एक पल की आराम नहीं।